मानुल्लाह, तुम्हारी कोई मसरूफियात तो नहीं था ना? मैंने तुमसे अचानक मिलने को कह दिया। ऐसी कोई खास मसरूफियात नहीं थी, अगर होती तो आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। गुड। होने वाले दामाद और ससुर में दोस्ती होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अच्छा होता है ये। प्लीज। ऐना बता रही थी कि आप अभी दुबई से आए हैं। हाँ, कल ही आया हूँ दुबई से। एक्चुअली मैं तुमसे कल ही मिलना चाह रहा था, अम्मा। वो तुम्हें नूरजान ने अचानक फोन कर दिया, और बस उसके लिए माजरत करना चाह रहा था कि तुम्हें नींद से डिस्टर्ब किया और तुम्हें आना पड़ा। अच्छा, अब अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं। ऐना मेरी फियांसे है, हमारी शादी तय हो गई है, तो आपके साथ साथ वो मेरी जिम्मेदारी भी है। सिंपल। अब सिर्फ अच्छे वक्त तो नहीं गुजारने उसके साथ, बल्कि उसकी हर मुश्किल, हर डर दूर करना है। That's really sweet of you। ऐना के हवाले से मैं कुछ वजाहत पेश करना चाह रहा था। और छोटी थी जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया। छोटी होते हुए वो नींद में डरती थी, और जब मैं उसके पास नहीं होता था तो डर के जाग जाती थी। पुराने ख्वाब नजर आते थे उसको। वहाँ के डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया मैंने, सबने ये कहा कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बस ये कह रहे थे कि कोई जहनी दबाव है जिसकी वजह से उसके शऊर पर, लाशऊरी तौर पर माँ की कमी महसूस करती है वो। मगर वक्त के साथ साथ ये सब दूर हो जाएगा, ये डर, खौफ। मेरी बेटी साइकोटिक नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़हनी दबाव है बस। बिल्कुल इज अ नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड। अंकल, इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग, मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं। आई नो ऐना इज परफेक्टली नॉर्मल। अब कभी कभी बचपन में किसी चीज का खौफ बैठ जाता है, इंसान बड़ा हो जाता है लेकिन खौफ पीछा नहीं छोड़ता। अब शायद ऐना के साथ भी ऐसा ही है। अब मुझे पता है उसके डर में ऐसी कोई एबनॉर्मल या साइकोटिक बात तो नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब से मुझे ये सब कुछ पता चला तो मैं ऐना की और इज्जत करना शुरू हो गया। और आपसे वादा करता हूं कि उसका इतना ख्याल रखूंगा कि उसके सारे डर दूर हो जाएंगे, और आपके भी। तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का किया है, वरना मुझे फिक्र थी कि पता नहीं तुम क्या सोच रहे होगे। बहुत ट्रस्ट करती है तुम पे, वरना इन हालात में वो मेरे बगैर किसी से नहीं संभलती है। लेकिन कल जब तुम आए तो उसका खौफ, डर सब खत्म हो गया। अंकल, ऐना के साथ साथ आपको मुझ पर भी ट्रस्ट करना चाहिए। मेरी तो फैमिली है ही नहीं, आप और ऐना मेरी फैमिली है। और मैं आपको एज अ फादर इन लॉ नहीं देखता हूं, बल्कि अपनी बाप की तरह देखता हूं। और मुझे तो इस बात पर तसल्ली हुई कि आपकी गैर मौजूदगी में उसने मुझे कॉल किया। हेलो। किधर हो? इस वक्त लाइब्रेरी में ख्वार हो रही हूँ, एग्जाम की टेंशन में और असाइनमेंट की प्रेशर में। ये तो बड़ी गलत बात है। कहो तो तुम्हारी स्ट्रेस और टेंशन खत्म कर लो। मसलन तुम्हें लंच पर लेकर चलूं? अभी अभी चलोगे? आ जाओ। ओके। ठीक है, आता हूं। हेलो बेटा, क्या हाल है?
आई एम फाइन, थैंक यू। आप ठीक है? अंकल, आपसे एक्चुअली परमिशन लेनी थी। मैं ऐना को लंच पर लेकर जाना चाहता था। हाँ जरूर लेकर जाओ, इससे पूछने वाली क्या बात है। थैंक यू। और अंकल एक बात और, ऐना के गार्ड्स के बारे में, इफ इट्स ऑल राइट विद यू तो मैं उसको गार्ड्स के बगैर लेकर जा सकता हूँ। इट्स जस्ट दैट मैं कभी कभी उनके साथ थोड़ा अनईजी फील करता हूँ, तो इफ इट्स ऑल राइट विद यू तो, और अगर आप सही ना समझें तो दैट्स फाइन। आई नो आपके लिए ऐना की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बस मुझे बता दें। कैसी बात कर रहे हो? कोई भी गार्ड तुमसे ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है? तुम पे ट्रस्ट करके तो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है। यस, यू कैन टेक हर। थैंक यू अंकल, इंशाल्लाह आपका ट्रस्ट कभी टूटने नहीं दूंगा। चलिए, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी साहब, कहाँ जाएंगे? ऐना के साथ जा रहे हैं। माजरत के साथ हमें साथ ही चलना होगा। बेबी को अकेले जाने की इजाज़त नहीं। अली बख्श, आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐना को लेकर जा रहा हूँ। जी साहब। हाँ अली बख्श, वो अमान नूरे जान को अपने साथ लेकर जा रहा है, उन्हें जाने दो अकेले। लेकिन साहब, तुमसे जो कहा है उतना ही करो। जी बेहतर साहब, आप जा सकते हैं। चलो। तुमने माइंड तो नहीं किया? अली बख्श तुमसे बहस कर रहे थे। एब्सोल्युटली नॉट। वो बेचारे बस अपना काम कर रहे थे। आई रिस्पेक्ट दैट। और बिसाइड्स मैंने तुम्हारे आगा जान से परमिशन तो पहले ही ले ली थी। आगा जान से बहुत प्यार करता है। मुझे अच्छा लगा उनका तुम पे ट्रस्ट करना। अब तो उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। मतलब कि अब तुम मुझसे भी प्यार करती हो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? दोबारा तो नहीं डरी? नहीं, तुम्हारे साथ होती हूँ तो डर नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों क्या? हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं? कैसे? मुझे लगता है कि you've seen me at my worst and it's okay. तुम्हारे साथ अपने फेस शेयर करके मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। ऐसा पता कब होता है? कब? जब मोहब्बत सच्ची होती है। आपका एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं होता और अपना हर डर, अपनी हर फियर आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अपने फियर्स तुम्हें बता के मुझे बहुत हल्का महसूस होता है। तुम तो मेरे बारे में भी सब कुछ जानते हो, हर अच्छी बुरी बात।
मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ नहीं जानती। इनफैक्ट तुमने कभी कुछ शेयर किया ही नहीं। अब तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जानने लगी हूँ, लेकिन कुछ तो अपने बारे में शेयर किया करो। तुम्हारा बचपन कैसा था? तुम अपने बचपन में कैसे थे, कैसे दिखते थे, क्या करते थे? मेरा बचपन वैसे ही था जैसे सारे बच्चों का होता है, नथिंग स्पेशल। खाने पर चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी। परसों मैं डॉक्टर अरसलान के पास गई थी। वो साइकियाट्रिस्ट। मुझे तो जाना नहीं था, आगा जान जबरदस्ती लेके गए। नहीं, अच्छा किया कि तुम गए। पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं थी जाने की। तुम्हें पता है, वो ख्वाब देख के मैं 2-2 वीक्स तक नॉर्मल नहीं होती, लेकिन इस बार मैं फौरन नॉर्मल हो गई तुम्हारी वजह से। जब हम साथ होंगे तो ये नाइटमेयर्स खत्म हो जाएंगे और तुम्हें कोई डराने वाला ख्वाब नहीं आएगा। तुम जानते हो, मैं सिर्फ आगा जान के साथ ही सेफ फील करती थी, लेकिन अब जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे डर नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मैं सेफ हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुमने पहन लिया? तुमने अब नोटिस किया? मैं तो एंगेजमेंट के बाद ही पहन लिया था। और तुम्हें पता है, इसमें तुम्हारी और आगा जान की तस्वीर। ये तस्वीर इसलिए लगाई है ताकि तुम दोनों हमेशा मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मुझसे कभी भी दूर ना हो। क्या हुआ? क्या हुआ अमान? आर यू ओके? चलते हैं यहाँ से। क्या हो गया अमान? चलो हुआ क्या है? चलो। अमान? साहिब। हाँ, क्या बात है अली बख्श? कुछ कहना? जी साहिब। साहिब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन कहना भी बहुत ज़रूरी है। साहिब, मुझे लगता है कि हम अमानुल्लाह साहिब पे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। हमें बेबी के मामले में बहुत मोहतात रहना चाहिए। अमानुल्लाह साहिब पे भरोसा करें, मगर थोड़ा एहतियात भी रखें। अमानुल्लाह नूरे जान का होने वाला शौहर है, इस घर का होने वाला दामाद। अगर मैंने कोई फैसला किया है तो सोच समझ के किया है। आई एम ट्रस्टिंग माई डॉटर्स लाइफ विथ हिम। और मैंने सुना है कि तुमने यूनिवर्सिटी में अमानुल्लाह से कोई बहस की थी। अपनी और उसकी हैसियत में फर्क समझो। वो इस घर का होने वाला दामाद है और तुम एक मामूली से मुलाजिम। आइंदा मैं ना सुनो कि तुमने उससे कोई बहस की हो। तुम उसके ऑर्डर्स वैसे ही सुनोगे जैसे मेरे सुनते हो, समझे? जी साहिब। जा सकते हो। हेलो। हाँ अमान? हेलो। हाँ बोलो। क्यों फोन किया है? क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम्हें हुआ क्या था? एकदम इतने रूड हो गए जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। तुम मुझे जानती ही तो नहीं हो। इधर उधर की बात मत घुमाओ, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था।
कुछ नहीं, बस वो ऑफिस की एक बात थी और रेस्टोरेंट पर मुझे एक आदमी नजर आया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन आदमी? सिक है, छोड़ो। देखो, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा मूड ऑफ कर दिया था। तुम कभी कभी ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। तुम मुझे अपना लाडला बना लो, फिर तो मेरी हर बदतमीजी प्यार से इग्नोर कर दिया करोगी। वाजिबा, क्यों? तुम्हारे लाड उठाने के लिए तो बहुत लोग हैं, अंकल, बुआ जी। मेरे लाड उठाने के लिए भी कोई होना चाहिए, है ना? ओके। हाँ फरहाना, नूरे जान की शादी की तारीख पक्की हो गई है, बस तुम आने का करो। फारूक भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ, तुम्हें भी मुबारक हो। जल्दी आओ, सिर्फ 2 महीने रह गए हैं शादी में, और शादी की तैयारियां तुमने करनी है। मुझे नहीं पता ये तैयारियां वैयारियां कैसे होती हैं। आप फिक्र ही मत करें, मैं पाकिस्तान आके सारी शादी की तैयारियां कर लूंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। ओके? और मेरे जो ट्रैवल प्लान्स है मैं कल ही उनको डिसाइड करती हूँ। फरहाना खाला खालू को भी लाएंगी, और आपको पता है ज़ारा और असद के बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती। भाई, मैं सबकी गारंटी नहीं दे सकती, मगर मेरा आना टोटली कंफर्म है। आई एम गोइंग टू बी विद यू। तुम सब आओगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी फरहाना। कोशिश करूंगी फारूक भाई। ओके, अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज। हाँ, हेलो। मिसेस सायरा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं आपसे मिलने सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि आप मेरे और फारूक की शादी के बारे में कैसे जानते हैं। हाँ, सवाल तो अच्छा है, क्यों मिलना चाहता हूँ? ये आप ओह, you're recording this conversation. मुझे लगता है हमारा मिलना बहुत बुरा आइडिया था। I can't trust you. चलें, good day. देखिए, रुक जाएं प्लीज। मैं आपको जानती नहीं थी, मैं आप पर कैसे ट्रस्ट कर सकती थी? देखें, लोग देख रहे हैं, प्लीज डोंट मेक इट ऑकवर्ड। बैठ जाइए मामला। मैं इस बात का यकीन कैसे करूं कि हमारी इस मुलाकात के बारे में फारूक को मालूम नहीं होगा? मैं फेयर डीलिंग पर यकीन रखता हूँ। मेरे साथ होशियारी नहीं की या डबल क्रॉस करने की कोशिश नहीं की तो मैं भी नहीं करूँगा। आप मेरी और फारूक की शादी के बारे में कैसे जानते हैं? इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। वैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी शादी का बुरा फेज चल रहा है। हाँ, इट्स अ बैड एंड अनहैप्पी मैरिज टू से द लीस्ट। वो अपने पैसे और ताकत की बिना पर समझता है वो सबको खरीद सकता है। मैं उसके साथ रह तो रही हूँ, लेकिन जितनी इंसल्ट्स मैंने सही हैं, मैं मजीद नहीं सह सकती। तो ये सब सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है। He should have treated you better. आपकी फारूक के साथ क्या दुश्मनी है? और अगर कोई दुश्मनी है भी तो आपने मंगनी क्यों की उसकी बेटी के साथ? Let's get one thing clear.
मैं जो भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अगर तो तुमने मुझे कुछ बताना ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों है? मुझे सबूत चाहिए तुम्हारी शादी के। कुछ भी हो सकता है, निकाहनामे के पेपर्स, निकाह की तस्वीरें। बदले में तुम्हें एक ब्लैंक चेक मिलेगा, जो भी अमाउंट लिखना है लिख लो। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ना तुम्हारी जान को खतरा आएगा। तुम निकाहनामे का क्या करोगे? क्या फारूक की शादी को एक्सपोज करोगे? क्या उसको बदनाम करोगे? क्या बिजनेस के हवाले से कोई दुश्मनी है आप लोगों की? फिर सवाल। देखो, आई एम सॉरी। ओके फाइन, मैं तुमसे कोई सवाल अब नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे कुछ वक्त तो दो ना सोचने का। सोचो, जरूर सोचो। बस एक बात याद रखना, मुझे अगर डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो मीर फारूक से भी बुरा हाल करूंगा मैं तुम्हारा। ठीक है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मीर फारूक इस वक्त तुमसे ज्यादा मेरा बड़ा दुश्मन है। मैं उसको तबाह और बर्बाद देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उसे गरूर का सर नीचा हो। वो जो खुदा बना फिरता है, जो समझता है कि वो सब कुछ कर सकता है, मैं चाहती हूँ कि वो तबाह और बर्बाद हो जाए। उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Good. Now listen to me carefully. Oh, easy, पानी, पानी। साहब ये टिश्यू ले ले, साहब ये टिश्यू ले ले, साहब। माफ करो, बच्चा है। साहब ये टिश्यू ले ले। टिश्यू में ले लूंगा। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? बादशाह खान नाम है साहब। मैं गंदे नाले के आगे जो झुगी है ना, वहाँ पर अपने चाचे के साथ रहता हूँ। तो माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते? मर गए साहब। गांव में एक दफ़ा सैलाब आया था, मेरे माँ बाप बहन भाई सब मर गए। चाचा मुझे बहुत मारता है और कहते हैं कि मैं तेरा बोझ नहीं उठा सकता, जा जाकर खुद कमा। ये रखो। ये क्या है साहब? कल यहाँ आना, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन साहब ये टिश्यू तो ले ले। ये किसी और को भेज देना। जाओ। अमान, ये क्या किया तुमने? क्यूट बच्चा था ना। आई नो बच्चा क्यूट था, लेकिन तुमने उसे इतने सारे पैसे दे दिए। और तुम उससे क्यों मिलोगे कल? मैं एक ऑर्फनेज को जानता हूँ, वहाँ बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। वहाँ स्कूल है, रहने की जगह है, और वो कभी भूखे नहीं रहते। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं हमारी सोसाइटी में, तुम क्या उन सबकी हेल्प करोगे? कोशिश तो कर सकता हूँ। अगर मेरी कोशिशों से किसी का बचपन बच जाए तो अच्छी बात है। तो अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हो ना? आई एम श्योर तुम्हारे चचा ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा होगा, लेकिन अपने माँ बाप की कमी बहुत महसूस करते होगे तुम, कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, महसूस तो करता हूँ, लेकिन मैं जिंदगी में जहाँ भी गया, जो भी किया, उनकी वो यादें तो कभी नहीं भूलूंगा। चलें?
मान, ये रेस्टोरेंट तो नहीं है? नहीं, तुम कह रही थी ना तुम्हें मज़े के खाने खाने हैं और अच्छे से रेस्टोरेंट पर जाना है, तो आई थॉट व्हाई नॉट कुक माई सेल्फ। ये मेरा घर। चल शेरू बेटा, चल चल, शाबाश मेरा बच्चा, चल। ओह गॉड, कुत्ता। क्या? ओके, रिलैक्स। ओह माय गॉड अमान, इसको साइड पे कर दो वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। क्या हुआ है? रिलैक्स। ये शेरू है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ए शेरू, नो मस्ती, ठीक है? बी अ गुड बॉय। आ जाओ। इमामदीन बाबा, ये नूरुलैन है, हमारी मंगनी हो गई है, तो 2 महीने बाद ये आपकी बेगम साहिबा बन जाएगी। वालेकुम सलाम बेटा। अमान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत खुश रहेंगी उनके साथ बेटा। चलो तुम कुछ खिलाता हूँ। बहुत शरीर हो जाएगी। चलो बेटा। वैसे मैंने आगा जान को इस तरह से कुकिंग करते हुए कभी भी नहीं देखा। हाँ, वैसे तो घर में मर्द खाना तो कम पकाते हैं, मैं तो अकेला रहता था तो इसलिए सीखना पड़ा। Besides, I like cooking. तुम ऐसे काटो जैसे कोई प्रोफेशनल हो। वैसे मुझे नहीं पता था। Well, I'm a man of many secrets. मैं आगा जान को जब जाके बताऊंगी ना कि तुम क्या हो, नहीं बताओ। नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि शायद तुम्हारा यहाँ आना शादी से पहले कल को सही नहीं लगेगा। ओके, हाँ, आई थिंक यू राइट। नहीं बताऊंगी। सब्र कर लो, 5 मिनट्स। ये तो खा लूं, बहुत भूख लग रही है। ये प्लेट लाओ। ये वाली? हाँ। माय गॉड, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गर्म गर्म। वो कहती है जो आँख को ना भाए वो आँख को क्या भाए। इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी है, आई एम श्योर बहुत मजे का होगा। लेट्स फाइंड आउट। ओ, क्या हुआ? Oh my god. Oh my god, it's really good. Yeah? बहुत मजे और दो ना। मजा आ गया। चलो, एक प्रॉब्लम है, मैं खाने के बाद कॉफी पीती हूँ। अच्छा, मैं बनाऊंगी। बनानी आती है? सीखिए। हेलो। हेलो मानुल्ला, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। बात हो सकती है? हाँ, हो सकती है। बताओ, तुमने क्या सोचा? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी मीर फारूक की तबाही देखना चाहती हूँ।
लेकिन मुझे तुम्हारी श्योरिटी चाहिए कि इस सारे मामले में मेरा नाम नहीं आएगा, या यूं कहो कि मैं अपनी जान की जमानत चाहती हूँ। देखो, तुम मेरे साथ कोई होशियारी नहीं करो, मुझे धोखा ना दो, तब मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सेफ रहोगी। ठीक है, अब काम की बात करें। तुम मुझे अपनी शादी का सबूत दोगी। मीर फारूक बहुत चालाक आदमी है। निकाह के वक्त घर में सिर्फ घर वाले थे या मौलवी साहब, या फिर हाँ, वो मीर फारूक का करीबी नौकर अली बख्श, वो भी वहां मौजूद था। दुल्हन तो मैं घर पे बनी थी। मीर फारूक ने सबको तस्वीरें खींचने से मना किया था, लेकिन हाँ, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरे छोटे भाई ने अपने फोन पे कुछ तस्वीर खींची थी। मैं जैसे लाहौर जाऊंगी मैं उससे चेक करूंगी, क्या पता वो तस्वीर मिल जाए। हाँ, उसने अपने पुराने फोन में खींची थी, बट आई एम श्योर उसने कहीं ट्रांसफर की होंगी। और निकाहनामा? निकाहनामा, निकाह तो हमारे पुराने मोहल्ले के मौलवी साहब ने पढ़ाया था, लेकिन वो अब्बा जी के दोस्त हैं, तो शायद उनके पास निकाह की कॉपी पड़ी हो। ठीक है, तुम ये दोनों सबूत ढूंढो और मुझे दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और मीर फारूक के सामने बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करना है। बेवकूफ नहीं हूं मैं, ऐसा ही कर रही हूँ। तभी तो अभी तक ना उसे शक हुआ है और ना ही होगा। वो तुम्हारे पास अपना लैपटॉप लेकर आता है? हाँ, मगर क्यों? अच्छा, उसका मोबाइल फोन, लैपटॉप, सारा डाटा मुझे चाहिए। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैं पकड़ी जा सकती हूँ। तुम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी हो, तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अभी तो वो मेरा काम है, इतने टाइम में तुम कुछ सोच लो। अच्छा छोड़ो, ये बात की बात है, पहले तुम लाहौर से आओ और मुझे बताओ कि चीजें तुम्हें मिली या नहीं। ठीक है, ठीक है। अमान, कॉफी। थैंक यू। किसका फोन था? वो बस एक दोस्त। कौन दोस्त? तुम्हें उसका पता नहीं तो मैं क्या बताऊं, एक दिन मिलवाऊंगा, बल्कि अंकल को उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। कॉफी कैसी है? बहुत अच्छी। थैंक यू। फर्स्ट टाइम बनाई है आज, पहले कभी किसी के लिए नहीं बनाई, अपने लिए भी नहीं बनाई। मैं भी पी के देखती हूँ। क्या हो गया? बस जायका कॉफी बनाई है मैंने। इसे कॉफी कहते हैं? तुम मेरा दिल रखने के लिए मेरी तारीफ कर रहे थे ना? अब इतनी भी बुरी नहीं थी। नो, बुरी थी, बहुत बुरी थी। इससे अच्छा तो जो शानदार होता है। तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होगे। मुझे ना खाना बनाना आता है, ना चाय, ना कॉफी, कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती मैं। तुम कहीं मुझसे मंगनी करके पछता तो नहीं रहे? ऐना, अगर मुझे अच्छे खाने खाने थे, अच्छी कॉफी पीनी थी, तो किसी शेफ से शादी करता ना। आओ, कमरा दिखाता हूँ, हमारा कमरा। कम। तो ये है तुम्हारा बेडरूम। आई लाइक योर बेड। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं इस कमरे में ज्यादा चेंजेस करूंगी। तुम्हें जो भी चेंजेस करने तुम कर लो। बेडरूम तुम्हारा और बंदा भी। वैसे अगर तुम आगा जान से जहेज लोगे ना, तो फिर मैं इस कमरे की सारी चीजें नहीं लाऊंगी। क्या हो गया? कहाँ गुम हो गए? कुछ नहीं।
क्या हुआ? तुम्हें डर नहीं लगता किससे? मुझसे? तुमसे? तुम अकेली मेरे घर में, मेरे बेडरूम में